हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने देखा था टॉटोमेरिज्म क्या होता है, किस तरह से हम लोग टॉटोमर्स को लिखते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे जो टॉटोमर हम लिखते हैं, जैसे अगर कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म की बात की जाए तो कीटो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, या और भी जो हमने देखा था नाइट्रोसो, ऑक्सीमिनो, है ना। ये सब जितने भी टॉटोमेरिज्म हमने देखा था उसमें कौन से टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होंगे, वो किन बातों पे उनकी स्टेबिलिटी निर्भर करती है, ये आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये जेईई और नीट का। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसको गहराई से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स, ये देखिए लिखा हुआ है एक वर्ड, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली जो होता है वो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। ऐसा क्यों होता है तो वो देखिए, यहां पर हमारा लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, कीटो फॉर्म है। यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा अल्टरनेट पोजीशन से पाई बॉन्ड के और ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? इनॉल फॉर्म। तो दिस वन इज कीटो, दिस वन इज इनॉल। किन किन बातों पे स्टेबिलिटी निर्भर करता है? तो सबसे पहले तो बॉन्ड पे निर्भर करता है कि उनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है। तो कीटो फॉर्म में जो बॉन्ड आपको दिख रहा है डिफरेंट, ये है CO बॉन्ड और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड O जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कार्बन से छोटा है। जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एलिमेंट का साइज घटते जाता है और छोटे साइज का जो एलिमेंट होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। तो C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 179 किलो कैलोरी पर मोल है। वहीं पर C डबल बॉन्ड C जो इसमें है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ केवल 146 किलो कैलोरी पर मोल है। तो अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O को देखें तो इसमें कीटो फॉर्म जीतता है, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इसके अनुसार। और डिफरेंस जो है, इसमें CH बॉन्ड है एक और इसमें एक OH बॉन्ड बनता है। तो एक CH बॉन्ड से उस OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 111 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि CH बॉन्ड होता है 97 किलो कैलोरी पर मोल। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, ये बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में सपोज रेजोनेंस होता होगा तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी कुछ ऐड कर देंगे, कुछ रेजोनेंस एनर्जी इसमें भी ऐड कर देंगे। टोटल जोड़ के यहाँ पर देखिए 179 और 97 कितना आएगा? 276, और यहाँ पे 146 और 111 कितना आएगा? 257। ओवरऑल कीटो फॉर्म का जो एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी, वो ज्यादा निकल के आता है इनॉल फॉर्म से। इसलिए हम कह सकते हैं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो इन जनरल यदि हम बात करें, और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हमने डिटेल में देखा, तो इन जनरल यदि हम बात करें तो हमारा जो कीटो फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। लेकिन क्या हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल फॉर्म से? तो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो फॉर्म से। वो कब होगा, उसके रीजन क्या है, ये आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। पहले यहां पे देखते हैं कौन कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दिया हुआ है, किसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। यहां पर देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल और ये लिस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी क्या है, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, तो ये मोर स्टेबल और ये क्या हो जाएगा? लिस्ट स्टेबल। यहां पे थोड़ा बच्चों ध्यान देने वाला है, ये है नाइट्रोसो। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो है। और यहाँ पे क्या है? ये ऑक्साइन है, और ऑक्साइन ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोसो से। ऑक्साइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है नाइट्रोसो से, क्योंकि C डबल बॉन्ड N जो यहाँ का है, ये यहाँ के N डबल बॉन्ड O से ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पर सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ऑक्साइन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोसो फॉर्म से। तो ये हमारा मोर स्टेबल है और ये हमारा लिस्ट स्टेबल है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी है सब वैसा ही रहेगा। ये नाइट्रो फॉर्म है और ये उसका क्या है? इनॉल फॉर्म है। तो हमारा जो ये जो होगा नाइट्रो फॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल। दिस वन इज मोर स्टेबल।
और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल। जनरली जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, इनॉल फॉर्म से। यहाँ नाइट्रो है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ये रियल फॉर्म यही है, ऑक्साइन जो है यही इसका रियल फॉर्म है, मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहता है, ये रियल फॉर्म है इसका, रियल फॉर्म। ऑक्साइन फॉर्म ही रियल फॉर्म है, इसलिए नाइट्रोसो से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ऑक्साइन फॉर्म। जनरली क्या हो रहा है, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। यहां पे देखते हैं, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, एक कंपाउंड ये दिया हुआ है। यहां पर ये एक कीटोन दिया हुआ है, यहां से अगर H ले गए तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, O पर H आएगा, एक इनॉल ये बनेगा। हो सकता है अगर H यहां से जाता तो डबल बॉन्ड यहां था, एक और इनॉल वहां बन सकता है। यहां पर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है यदि, तो आप इस तरह से स्टेबिलिटी लिखेंगे कि कीटो फॉर्म तो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, 1। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1 की, क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अब बचा 2 और 3, दोनों ही इनॉल है। अब इन दोनों इनॉल में कौन स्टेबल है, तो हम कहेंगे कि तीसरा ज्यादा स्टेबल है, थर्ड वन इज मोर स्टेबल, और सबसे लास्ट में आएगा सेकेंड वन। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि यहां जो मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, यहां पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच में है, और यहां पर जो इनॉल में डबल बॉन्ड बना है वो साइड में है। बीच में होने के कारण ये ज्यादा क्राउडेड है, और रूल ये कहता है कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि वो ज्यादा क्राउडेड होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट से घिरा होगा, वो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड है वो 2 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, लेकिन यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो एक ही अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो 1 3 2 ये सिंपली हमने देखा अल्कीन की स्टेबिलिटी से। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, वही लिखा हुआ है। मोर सब्स्टिट्यूटेड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C इज मोर स्टेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है। जब आगे वाले क्लासेस में हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां देखेंगे अल्टरनेट पोजीशन पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्कीन की स्टेबिलिटी राइज होती है। अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है इसमें कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अगर क्राउड ज्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं अल्कीन के लिए, ये मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। यदि हम आपसे पूछे सिंपली कि इन तीनों अल्कीन में स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर बताएं, तो आप क्या बताएंगे कि पहला अल्कीन ये है डबल बॉन्ड, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है, तन्हा है, कोई भी आसपास में इसका अल्काइल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस अल्कीन के लिए एक सब्स्टिट्यूएंट उपलब्ध है, और यदि इस डबल बॉन्ड को हम देखें तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट उपलब्ध है, यानी ये ज्यादा क्राउडेड है इन तीनों में, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड वन की, उसके बाद किसकी होगी, सेकेंड वन की, और सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट वन की। इस तरह से हम अल्कीन की स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो इस एग्जांपल में भी हमने वही किया था, सिर्फ अल्कीन की स्टेबिलिटी देखी, क्योंकि दोनों तो इनॉल ही है, और इनॉल लेस स्टेबल होंगे कीटोन से, तो कीटोन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। लेकिन अब इन दोनों इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अल्कीन कौन स्टेबल है। यहाँ पे मोर क्राउडेड अल्कीन है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकेंड से। अगला देखते हैं, ये है हमारा कीटो फॉर्म और ये है हमारा इनॉल फॉर्म। यहाँ पे आप बताएं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कीटो की या इनॉल की। हमने बताया था कि कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और वो एग्जांपल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O है, जो कि ज्यादा मजबूत है, किससे, इसके C डबल बॉन्ड C से। उसके बाद क्या है, वहां पर OH है, OH क्या होता है, ज्यादा मजबूत है किससे, इसमें क्या है, कीटो फॉर्म में CH है।
और इनॉल फॉर्म में क्या है, OH है। OH क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है CS से। सपोज अगर रेजोनेंस एनर्जी होता कुछ, तो रेजोनेंस एनर्जी सपोज ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं M। हमने ये सीखा था कि ये ज्यादा हो जाता है कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में सब जोड़ते हैं तो इसकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या स्टेबिलिटी निकल के ज्यादा आती है इनॉल फॉर्म से। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर और है जो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है बल्कि इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो है यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, समटाइम्स क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली यही तीनों बनाते हैं। एक आध एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन बनाता है, नहीं तो कौन बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब दो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन एटम एक ब्रिज की तरह एक्ट करने लगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल H और O। अब यहां पर देखें ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाइड्रोजन पे क्या रहता है, डेल्टा प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा माइनस। देखें दो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन एटम एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है और कनेक्ट कर देता है इसको। इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में भी हो सकता है। HF का एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ये इसका निगेटिव पोल, ये इसका निगेटिव पोल, और हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव पोल। तो बीच में एक ब्रिज बन जाएगा और इसी ब्रिज को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी ऐसा हो कि दो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन एटम फंस जाए, एक ब्रिज की तरह एक्ट करने लगे, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन कौन से एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स क्लोरीन। इसको याद रखते हैं हम लोग फोन कॉल से, फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पे आप देखिए वही चीज है, ऑक्सीजन दो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन एटम आ गया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा इनॉल फॉर्म में, और वो इस इनॉल फॉर्म को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर प्रदान करता है, जिस कारण से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो फॉर्म से। अभी तक क्या था, अभी तक कीटो जीत रहा था, कीटो की एनर्जी ज्यादा थी किससे, इनॉल से। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, इसमें इनॉल फॉर्म में, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग होने के बाद सपोज इन M और H बॉन्डिंग को जोड़ के एनर्जी जो जोड़ के स्टेबिलिटी का है वो मान लीजिए M डैश आ गया। अब M डैश ज्यादा हो जाता है P से। अब जो स्टेबिलिटी है वो इनॉल की बढ़ गई। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर इनॉल को मिलता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस कारण से इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म इन दिस केस। हमेशा नहीं होगा, हमेशा कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस अब समझ में आ रहा है, वैसे केस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाए वो इनॉल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान कर देता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कंपाउंड, तीनों कंपाउंड में आपको स्टेबिलिटी बताना है। ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म, और ये भी क्या है, इनॉल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखें ये तो कीटो है, ये है ऑर्डिनरी इनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी इनॉल, ये ऑर्डिनरी है। नीचे वाला स्पेशल इनॉल है, स्पेशल इनॉल। यहां पे देखेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा क्राउडेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां बन ही रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां बन ही रहा है, तो इस इनॉल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन रहा है और डबल बॉन्ड भी जो बना वो बीच में बना, तो थर्ड वन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद ये जो इनॉल है इससे ज्यादा स्टेबल कीटोन ही हो जाता है, इससे ज्यादा स्टेबल कीटोन ही है, और सबसे कम किसका है, ऑर्डिनरी इनॉल का।
चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाता है ना, ये बॉन्ड फिक्स हो जाता है और फिक्स होने के बाद ये रोटेट नहीं कर पाएगा, तो इस बॉन्ड के टूटने की संभावना नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर बना है और ये कहाँ है, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। ये सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, रोटेट कर सकता है इस डायरेक्शन में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की संभावना यहाँ पे है। और ये एल्कीन भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर कीटोन ही है। तो यदि स्पेशल इनॉल है तो वो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कीटोन, उसके बाद ये ऑर्डिनरी इनॉल। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये है और ये है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ का हाइड्रोजन इनॉल कैसे लिखाया होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन गया होगा, ये ऐसे घुमा होगा, इस बॉन्ड को ऐसे खोला होगा और फिर ये बॉन्ड ऐसे खुला होगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ का हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ। यहाँ तो सीधा सीधा इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटोन फॉर्म। क्यों? क्योंकि इनॉल फॉर्म जो है वो एरोमेटिक है, ये फिनॉल बना और ये कैसा है, एरोमेटिक है। और जब कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो वैसे केसेस जिसमें इनॉल फॉर्म में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए या इनॉल एरोमेटिक हो जाए, इन सब केसेस में इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। बात समझ में आई। अगला देखते हैं, इनमें बताएं, ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। तो आप बोलेंगे सर ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। बच्चों डिस्टेंस भी मैटर करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए ऑक्सीजन को पास पास होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पास पास होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन ब्रिज की तरह काम कर पाएगा। इतनी बड़ी आप खाई पाट देंगे बीच में तो वहां ब्रिज भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस कम था, एक ही कार्बन बीच में था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा क्योंकि 2-2 कार्बन इसके बीच में आ गए हैं। तो फिर से वही बात है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं इनॉल में तो कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर मिला ही नहीं इनॉल को, तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल फॉर्म से, 1 इज ग्रेटर देन 2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं कीटो इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ कंपाउंड और लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। ये है हमारा कीटो फॉर्म और ये है हमारा इनॉल फॉर्म, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फैक्टर इनॉल में है नहीं जो इनॉल को स्टेबलाइज करे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एरोमेटिक वैसा कोई इसमें बात है नहीं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। यहाँ पे इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इनॉल में, जो कि इनॉल को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसको देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे फैला के लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O एंड CH3। आप कहेंगे सर यहाँ तो और ज्यादा अच्छे से इनॉल स्टेबल होगा क्योंकि जब इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये बनेगा, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहीं से जाएगा, यहीं पर है CH2 अल्टरनेट में, डबल बॉन्ड C OH C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनेगा कि कुछ कहना नहीं, क्योंकि बीच में दूरी है ही नहीं, एक दूसरे के आसपास एकदम पास पास, कोई भी दूरी बीच में नहीं है। कम से कम 1 कार्बन की पिछले एग्जांपल में दूरी थी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना था, 2 कार्बन बीच में थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना था। यहाँ तो बल्ले बल्ले है, यहाँ तो कोई भी कार्बन है ही नहीं बीच में, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और ये जो इनॉल फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होगा इस कीटो फॉर्म से। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, इसका रीजन है कि कीटो फॉर्म इस स्ट्रक्चर में रहता ही नहीं है, इस कॉन्फ़िगरेशन में कीटो फॉर्म नहीं रहता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होता है। तो इनॉल बनता कौन सा है, तो देखें आप यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, इससे एग्री करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है और ये दोनों ऑक्सीजन पास पास है तो दोनों में रिपल्सन है और ये कोशिश करेगा कि अपने रिपल्सन को क्या करे, कम करे। कभी भी रिपल्सन होता है तो वो घटता है बीच की दूरी को बढ़ा के। जब हमारे किसी से बात बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उनसे दूरी बढ़ा लेते हैं।
ताकि रिपल्सन मनमुटाव घटे। यहाँ भी क्या होता है, एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज है और दोनों पास पास है, दोनों के बीच रिपल्सन है, सेम नेचर के हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे अपने बीच के डिस्टेंस को बढ़ा के। डिस्टेंस को बढ़ा कैसे सकते हैं, बॉन्ड को लंबा तो नहीं कर सकते खींच के, हाँ बॉन्ड रोटेट अगर हो सके, ये एक साइड रहे और ये दूसरे साइड चले जाए तो ये पॉसिबल है। और यहाँ पे ये जो है ये सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है। आप दो बॉल ले, उसमें एक लकड़ी से बीच में क्या करते, कनेक्ट कर दे, आराम से दोनों बॉल वहां पर क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है उस सिंगल बॉन्ड के अलोंग। लेकिन वहीं पे यदि डबल बॉन्ड रहे और तब यदि दो गेंद में कनेक्टेड रहे तब रोटेशन नहीं होगा, तब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, आराम से ये रोटेट कर जाएगा। क्यों ये बॉन्ड रोटेट किया, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पर का माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, यानी ये बॉन्ड ही घूम गया। और जब ये बॉन्ड घूम जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना लेगा, ये बॉन्ड घूम के देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये घूम जाएगा, ये पूरा का पूरा पलट जाएगा तो C डबल बॉन्ड O नीचे आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब आप करवाएं टॉटोमेरिज्म, कीटो फॉर्म इस फॉर्म में रहता है ना कि इस फॉर्म में। अब आप टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। कहां बना हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि OH ऊपर है और एक O नीचे है, पहले ही एक O रिपल्सन के कारण नीचे चला गया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, तो डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती जब ये कहां रहता, ऊपर रहता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इनॉल फॉर्म को एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं मिल रहा, इसलिए कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल फॉर्म से। यानी अगर इसको हम 1 कहें और इसको हम 2 कहें तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। यहां पे भी ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस था, आप देख पा रहे हैं, यहां पे भी डेल्टा माइनस था, यहां पे भी डेल्टा माइनस था, यहां भी रिपल्सन है, लेकिन ये इसके पास लिबर्टी नहीं है, रिंग है और रिंग में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, रिंग टूट जाएगा ना, रिंग में कैसे रोटेट करेंगे, ये तो फिक्स है। यहां पे रोटेशन परमिटेड नहीं है, यहां पे रोटेशन परमिटेड नहीं है, इसलिए मजबूरी है रिपल्सन के बाद भी आस पास ही रहना। और इसका बेनिफिट दिख जाता है कब, जब इनॉल में जाता है तब। इसलिए कहता है कभी जब संघर्ष आए, मुसीबत के पल हो तो डटे रहे, हो सकता है कि बाद में आपको सुखद पल भी मिलेंगे, तो यही यहाँ पे है। अभी यहाँ पे भले ही एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर ना हो, लेकिन जैसे ही ये इनॉल में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और उसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। अगला देखते हैं इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट किन बातों पे निर्भर करता है, लिखा हुआ है इनॉल कंटेंट कुछ बातों पे निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, सॉल्वेंट, टेम्परेचर। इन चारों बातों पे इनॉल कंटेंट निर्भर करता है। कहने का मतलब इनॉल कंटेंट जो है, किस कंपाउंड में इनॉल कंटेंट ज्यादा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कंपाउंड कितना जल्दी इनॉल बनाने की इच्छा रखता है। मतलब कीटो फॉर्म से इनॉल में तब्दील होने की जो प्रवृत्ति है वो कितनी तीव्र है। अगर उस मॉलिक्यूल में वो प्रवृत्ति तीव्र होगी तो उसकी इनॉल कंटेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वही लिखा हुआ है, ग्रेटर द टेंडेंसी टू इनोलाइज ग्रेटर विल बी इनॉल कंटेंट। यदि इनोलाइज होने की संभावना ज्यादा है तो इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। ये इन बातों पर निर्भर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। इनॉल कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में टॉटोमेरिज्म को हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉटोमेरिज्म का एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें इनॉल कंटेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।